गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर किया हुआ है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें क्या पता चलता है? देखें क्या पता चलता है। इस टेंस से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो गया है। अंडरस्टैंड? इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य समाप्त हो गया है, कार्य हो चुका है, लेकिन कार्य को खत्म हुए अधिक समय नहीं हुआ है और खत्म हुए अधिक समय नहीं हुआ है, यानी अभी अभी कार्य खत्म हुआ है। अब इसके 4 पॉइंट्स जो लास्ट वीडियो में भी आपको बताए थे वो आपको माइंड में फिक्स करने होंगे। अगर वो फिक्स नहीं होंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसे। सबसे पहले पहचान आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। इसकी क्या पहचान है? क्या पहचान है? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए यही इसकी पहचान है। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे लिया है, लिया है, दिया है आदि। अंडरस्टैंड? चुका है, चुकी है तो इसकी मेन पहचान है ही। इसके अलावा लिया है, दिया है आदि शब्द भी इसके अंत में आ सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे पहुंचेंगे अब। जैसे जो पर्सन्स हैं उनके साथ हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, वो आपको अब देखना है। जैसे आई, वी, यू, दे। ये जो पर्सन्स हैं ये क्या हैं? सिंगुलर है, प्लूरल है? ये प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ हमें क्या लगाना है? हैव। आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं। और ही, शी, इट एक वचन है, बहुवचन है? ये सिंगुलर है, प्लूरल है? आई वी यू दे क्या है? ये प्लूरल नंबर है। और ही, शी, इट क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर्स के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाते हैं। ठीक है। अब इनमें आती है वर्ब की बारी। थर्ड पॉइंट क्या है? इसमें कौन सी वर्ब लगेगी? इन वाक्यों में वर्ब की थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आखिरी 4 पॉइंट क्या है? नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट क्या है? फॉर्मूला। ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है एफर्मेटिव का। ठीक है। एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। फॉर्मूला सेट है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब सिंपल रूप में एक एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। क्या लेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस, और उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे कि सूर्य, आकाश में
निकल आया है। ठीक है, सूर्य आकाश में निकल आया। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सूर्य क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि सूर्य दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसलिए सिंगुलर नंबर में आएगा। सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाना है? हमको हैज लगाना है। अब सिंगुलर नंबर, अब पहले सूर्य के ही लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सन। सन के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। सन हैज लग गया, यहाँ से हैज लग गया, सब्जेक्ट के बाद हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सूर्य क्या काम कर रहा है? निकलने का काम कर रहा है। निकलने की वर्ब क्या होगी? राइज। राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा? एन लगाएंगे इसके पीछे, तो वो क्या हो जाएगा? राइजन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सन हैज राइजन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट क्या है? आकाश में। द सन हैज राइजन इन द स्काई। ठीक है, सन क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। हैज हैव क्या हो गए यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। राइजन क्या हो गया यहाँ? मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब हो गई, लेकिन थर्ड फॉर्म, याद रखना। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब देखो फॉर्मूला सेट हो गया। इस पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने इसको बनाया और ये आसानी से बन गया। इसी तरह से हम अब नेगेटिव वाक्यों को सीखेंगे। नेगेटिव आपको पता ही है, नेगेटिव जिनमें नॉट लगता है। नॉट लगने वालों को नकारात्मक रूप में हम जानते हैं, ये तो कि बताने वाली बात है ही नहीं। अब नेगेटिव वाले वाक्यों का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, अब इसमें नेगेटिव वाक्यों में हैज हैव के बाद जस्ट बाद बिल्कुल नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम अब उसी सेंटेंस को लेंगे जो हमने पहले बनाया था। क्या बनाया था? सूर्य आकाश में नहीं निकला है, मतलब आज बादल हो गए इसलिए सूर्य नहीं निकला। तो इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सन, सन हो गया। अब सन के साथ हम, ये सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। सन हैज़। अब जस्ट क्या आना है इसके बाद? नॉट। सन हैज़ नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताई थी? राइज। राइज फर्स्ट है और उसको एन से जोड़ देंगे तो राइजन होगा। ये आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी होंगी, जो आपके बुक्स में भी दी हुई होंगी। आपको ये याद करनी चाहिए, जो आपको बहुत मदद करेंगी। सन हैज़, द सन हैज़। अब देखो दा ज़रूर लगाएं सन के पीछे, क्योंकि सन दुनिया में एक ही है, इसलिए द मून, द सन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये द सन जरूर लगाया जाता है, ये एक जरूरी चीज़ है। द सन हैज़ नॉट। अब निकल आने के लिए क्या है? राइज। राइजन हो जाएगा, फिर ये राइजन। अब ऑब्जेक्ट आया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई राइजन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? इन द स्काई। सॉल्व हो गया आपका। कॉपी लेकर बैठा करें और इसको मेरे साथ सॉल्व किया करें, ठीक है। अब द सन क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज हैव क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट यहाँ पर नेगेटिव का साइन दे रहा है, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट।
अब देखो सब्जेक्ट आ गया, हैज़ आ गया और नॉट आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया और क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो इसके अलावा एक सेंटेंस आप एफर्मेटिव में और नेगेटिव में मेरे साथ बनाइए। तो बच्चों अब एक हम सिंपल सेंटेंस लेंगे, सिंपल सेंटेंस को एफर्मेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि रेखा एक पत्र लिख चुकी है, तो क्या लिखेंगे? रेखा। रेखा, रेखा क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज़। रेखा हैज़ रिटन। रिटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट और en लगे इसमें तो ये रिटन हो गया। रेखा हैज़ रिटन ए लेटर। अब इसको हम नॉट बनाकर लगाएंगे। नॉट किधर लगेगा? यहाँ पर लगेगा। तो कैसे बनेगा? नेगेटिव में रेखा हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। अंडरस्टैंड? अब ये एफर्मेटिव में भी हो गया और नेगेटिव में भी हो गया। इसी तरह से आप कुछ सेंटेंसेस अपनी बुक्स में से लीजिए और उनको इसी तरह से कन्वर्ट कीजिए। तो बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट, एफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोगेटिव पार्ट को सीखेंगे। सो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ओके। तो बच्चे आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।